योगी जी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाने वालों की 7 पुश्तें सड़ गल जाएगी, लेकिन हम बनने नहीं देंगे बाबरी मस्जिद। मेरी बात बिल्कुल सही था। एक दिन अगर ऐसा आ गया, अब जिस दिन बाबा ने कह दिया कि चलो बंगाल, उड़ा देंगे इनकी एक एक धूल उड़ा देंगे। अगर एक दिन कह दिया बाबा ने कि चलो बंगाल, वहां से ईंटें लानी है, एक आवाज पे एक आवाज पे पूरा, बाबा के एक आवाज पे पूरा बंगाल खड़ा हो जाएगा। बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए, अब्दुल कलाम के नाम से बना दो। बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए, नहीं बननी चाहिए। बाबरी मस्जिद बना, फिर जब महाराणा प्रताप जैसे योद्धा आएंगे जी, राणा सांगा जैसे योद्धा आएंगे, शिवाजी महाराज जैसे योद्धा आएंगे घर से निकल के, समझ गए, छाती पे भाला गाड़ेंगे, छाती पे भगवा लहरा देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि भाई संविधान ने आजादी दी है, हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, संविधान मस्जिद बनानी है। तोड़ देंगे जाकर के। संविधान ने अगर इस चीज का बात बोली है तो बाबर अकबर हुमायूं के नहीं बनेगा। आप अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए, कोई मना नहीं है आपको, परंतु आप अगर अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के नाम से बनाना चाह रहे हैं तो ये ख्वाब छोड़ दो। कि कोई योगी आया है, कोई योगी आया है, ललकार लेके आया है, चलो ईंटें उठा के लेकर आओ। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, अब्दुल चला गया अपने घर से। अच्छा। कैसे गया अब्दुल अपने घर से गया, बाथरूम की 2 ईंटें निकाल ले गया, बाथरूम की 2 ईंटें निकाल ले गया। हाँ। अब बताओ, सलमा परेशान, क्यों? उसने अभी 1 हफ्ते से नहाई नहीं है। वो क्या बात पड़ोसी मजे ले रहे हैं। हाँ। जैसे नहाने जाए पड़ोसी पहुंच जाए, वो मजे लेने लग रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा उनको नहाने दो। अब कह रहे जब आएगा तब तो नहाऊंगी मैं। तो मैं फिर यही कह रहा हूं, जब आएगा ऐसा टाइम, बाबा ने कह दिया, वो कयामत ना आई थी ना आएगी। और ये जिसे बोलते हुमायूं कबीर जी, ये भी 2 in 1 है, ये भी 2 in 1 है। ये तलवार के नोक पे सलवार पहन ली थी इसने। तो ये वो कबीर ने। हाँ, कबीर कहाँ से आएगा? कबीर किसका नाम है बताइए? एक सनातनी का नाम तो है कबीर, तो उसमें हुमायूं लगा दिया इसने। तो आप ये कन्वर्टेड है कि नहीं है? हाँ, वो कन्वर्टेड है कि नहीं है? ये उनको लेके चौड़ा हो रहा है जो तारों के नीचे से आते हैं। अच्छा। चंद लोग तारों के नीचे से आएंगे और तुम उनके लिए लड़ाई करोगे। अब तुम उनके नाम पे वो बनाओगे बाबरी मस्जिद। फिर कह रहा हूँ, होश में आ जाओ। आपको पता है ममता बनर्जी की तगड़ी सपोर्ट है हुमायूं कबीर के पीछे। मेरी बात सुनो, ममता बानो जो है ना, उनको वहां के लोगों ने तान दिया, अच्छी तरह से तान दिया है। और उनको सबक सिखाएंगे, वहां के एक एक बंगाली सनातनी जितने भी हैं, सबक सिखाएंगे और सिखा के रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, होश में आ जाओ, नहीं तो हमें किस तरह होश में लाना है हुमायूं, वो अच्छी तरह तुम्हें पता होना चाहिए। याद कर लेना। वो बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, कौन चाहता? कोई चाहता? पूछो। जय श्री राम वाला कोई नहीं चाहेगा, सनातन कोई नहीं। आप ये सपना छोड़ दो, ये कभी नहीं आपका पूरा होने दे सकते। देश के हिंदू नहीं बनने देंगे बाबर के नाम। बिल्कुल नहीं बनने देंगे। छक्का था भाई, बाबर छक्का था, क्यों बनाना उसके नाम पे? हिजरा था वो। रस खान के नाम पे बनाओ ना, बीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाओ मस्जिद। बाबर के नाम से क्यों बनाना था? उस हमारा पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हैं, वो लौंडियाबाज था, वो 1 नंबर का छक्का था, 1 नंबर का लौंडियाबाज छक्का था बाबर। क्यों बनाना उसके नाम पे भाई? बहुत सारे मुल्ला मौलवी अपना पूर्वज मानते हैं उसको। ना, वो जो पूर्वज मानते हैं ना, वो भी छक्के। मैं साफ बोल रहा हूँ। देखो, अगर तुमको बनाना है तो रस खान के नाम पे बनाओ, बीर अब्दुल हमीद के नाम पे बनाओ। चंदा हम देंगे, चंदा हम देंगे। हाँ। चंदा हम देंगे। बाबर के नाम पे नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। पत्रकार महोदय जी एक कहावत बताते हैं, मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, आखिर सलमा बेगम कहाँ जाए, ना ससुर छोड़े ना साला। इनके घर में तो दिन रात हलाल ही होता है, मस्जिद में हलाल ही होता है। ये लोग बाबरी मस्जिद का ख्वाब देख रहे हैं, इसका सुपना ही रह जाएंगे। परंतु जहाँ पे 5 ने देखा होगा हुमायूं कबीर की एक आवाज पे जो है लाखों मुसलमान पहुंच गए ईंटा और पैसा लेके। मोहम्मद कबीर के नाम पे अगर पहुंच गए हैं एक आवाज पे, हमारी योगी आदित्यनाथ जी एक आवाज बोल दिए है तो मथुरा और काशी के लिए पहुंच जाएंगे हम लोग। ईटा क्या, पूरा बुलडोजर लेके ही पहुंच जाएंगे, पूरा साफ कर देंगे एक बुलडोजर से। सिर्फ इशारा करने की देरी है, सिर्फ इशारा की देरी। मुझे ये बताइए, क्या लगता है आपको इस बार योगी जी का अस्तित्व खतरे में है? पहले तो देखिए, शुगर ओबेसी का एक चीज बता देना चाहते हैं। अगर तुम योगी आदित्यनाथ को हटाने की सोच रहे हो तो योगी आदित्यनाथ जी आंधी तूफान बारूद हैं, तुम जैसे को तो ढेर कर देगा, 1 मिनट में ढेर कर देगा, बिल्कुल कर देगा। और योगी आदित्यनाथ जी को हटाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि चाय वाला जाएगा और जिस दिन योगी आदित्यनाथ आ गया भारत खाली कर देगा इन मूल्य,
क्या बात कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं ना, जो जय पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, सब भागेंगे यहाँ से। सब एक भागे, सब टोटल भागेंगे। जितने सोच रहे हैं अकबर बाबर हुमायूं के औरंगजेब के पल रहे हैं, सब भागेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ऐसा प्रधानमंत्री बन गया ना, तो मैं बोला भारत का देश की सुधार हो जाएगी। इतना विश्वास है योगी? बिल्कुल बिल्कुल, एक भी रेप केस नहीं होगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जितने अभी रेप केस, जितने क्राइम रुके हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी के वजह से रुके हैं। जितना आज डेवलप किया है मध्य उत्तर प्रदेश, उतना मैं बोल रहा हूँ मोदी सरकार में भी ना हो पाइए, नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम बोलना कोई देशभक्ति का सबूत थोड़ी है। वंदे हमारे मातरम मजहब में तो इजाजत नहीं है इसमें। आपके मजहब में इजाजत नहीं है। जिस भूमि पे रह रही है इसे हम माँ बोलते हैं, भारत माँ। ये हमारी जननी है, जिस धरती पे रह रहे हैं। जी। अगर तुम इस भारत माँ का नारा लगाना में भी हिचकिचा रहे हैं, तो ये देश को छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान चले जाओ। बिल्कुल चले जाओ। ये हमारी माँ है। अगर माँ के ऊपर बात आएगी तो चाहे कोई भी जिहादी हो, वो उतरेगा। यहाँ पे रहने के लिए इजाजत नहीं है। जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा यहाँ पे नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। हमारे भारत सिखाता है कि अगर आप वंदे मातरम बोल रहे हो तो आप भारत देश के हो। अगर तुम जय पाकिस्तान के नारे लगा रहे हो तो आप पाकिस्तानी हो। और एक चीज बहुत पत्रकार महोदय जी बता देते हैं, मंदिर का टैक्स सरकार के पास जाती है, पर मदरसे का टैक्स कहाँ जाती है आपको पता है? नहीं, मदरसे तो टैक्स देते ही नहीं। मदरसे नहीं देते। क्यों नहीं देते पता है? इन्हें सबको आतंकवादी पढ़ाई सिखाए जाते हैं। गौ माता को कैसे काटना है, हिंदू माँ बहनों को जाल में कैसे फंसाना है, सारे पैसे हथियार बारूद रखने के लिए बनाते हैं मदरसे। ये कि ऐसे कुत्ते बहुत हैं। ये जो बोल रहे हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो, उस टाइम 5 मिनट के लिए प्रशासन हटा था। बाबरी मस्जिद ध्वस्त करके राम मंदिर बना है, भगवा लहरा रहा है आज। ठीक है, अगर ये सोच रहे हैं कि हम आके उत्तर प्रदेश में हम अपना झंडा फहराएंगे, तो सुपना है उनका ओवैसी का। ठीक है, सुपना है। उस सुपने को अपने पास रख, अपने दिमाग में रख, अपने पेंट में रख। बोला गोल टोपी ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी, इनके पास और कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ बोलना है। डिबेट पे बोल सकते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे बोल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, भारत देश अपने आप में सक्षम है। कह रहे इस बार योगी जी को जमीन भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, ऐसा हाल कर देंगे योगी जी का। मैं बोल रहा हूँ उसे पताल भी नहीं मिलेगा, ऐसा हाल कर देगा योगी आदित्यनाथ उसका। मैं बोल रहा हूँ उसे धरती भी नहीं मिलेगी उसे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जहाँ कदम रख दिया वहां से पत्ता साफ हो जाएगा। ऐसा आंधी आएगी तो पत्ता भी उड़ जाएगा, तिल का उड़ जाएगा। और बात करें योगी आदित्यनाथ, इतनी पावर है योगी जी के पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब ये आपका बरेली के बाजार में क्या हुआ था? बोला ना, बरेली गिरा झुमके के बाजार में, तो कैसे टोपी चप्पल छोड़ के भागे थे एक लाइन से, जब लट पड़ रही थी। तो वही हाल होगा इनके साथ। हिंदू है योगी जी के साथ में, हिंदू खड़ा है। बिल्कुल पूरा हिंदू खड़े हैं, जितने कट्टर हिंदू है ना सब खड़े हैं। मैं ठोक के खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं। बोल रहे हैं जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बन गया ना, मैं बोल रहा हूँ आधा से ज्यादा ये जो जय पाकिस्तान के नारे लगाते हैं ना, सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ओवैसी को वही भागना पड़ जाएगा यहाँ से छोड़ के। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बात। वक्त आने पे योगी जी का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे जी। हमारे लिए प्रधानमंत्री है, हमारे लिए वो तो स्वयं राम जी का अवतार होंगे जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए। तो अनिल भाई मुझे ये बताइए, हिंदू कह तो रहे हैं कि भाई हम योगी जी के साथ हैं, लेकिन वक्त आने पे साथ देंगे योगी जी का? हिंदू नहीं कह रहे हैं जी, सनातन कह रहा है कि जो मेरे सनातन की रक्षा करेगा और जो मेरा रक्षा करेगा, मेरे देश की रक्षा करेगा, हम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। और वो ये विश्वास बताता है, ये लोगों का विश्वास बताता है कि कौन मेरे धर्म को बचाता है। अच्छा, ये लोगों का विश्वास बताता है कि कौन खड़ा है सनातन के लिए और कौन खड़ा है उन लोगों के लिए। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड आज मोदी और योगी में है। आज की डेट में सब एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक जवान देखना चाहता है कि कब बनेंगे हमारे वो हिंदुस्तान के पीएम, हमारे ओवैसी का योगी आदित्यनाथ। ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि योगी जी तो हवा का झोंका है, जिस दिन हम यूपी में आएंगे साफ कर देंगे। मेरी बात सुनो, चैलेंज करके आओगे तो मैं कहता हूं वही ये उत्तर प्रदेश है।
उसको उत्तर देना आता है उत्तर प्रदेश के लोगों को। उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर देना तुम्हें आता है अच्छी तरह से। अगर तुम चैलेंज करके आए तो अपने भाई की तरह लाल बत्ती से भागोगे कि किसी ने तो जवाब दिया था। लाल बत्ती से भागो। लाल बत्ती से भागे थे उनके भाई, जवाब दिया था किसी ने, जिगरा वाले ने। इसीलिए कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर तुमने जरा सी भी गलती करी और चेतावनी दे के आए तो मैं फिर कह रहा हूं ये उत्तर प्रदेश है, याद रखना, अच्छे अच्छे का पैजामा ढीला कर देता है और तुम तो अभी ऊंचा पहन ही रहे हो।